वेलकम टू बूस्ट आई स्पीसीज। आज हम लोग यूपीपीएससी का 2022 का जीएस पेपर 3 डिस्कस करेंगे। यह पेपर 3 आवर्स का होगा, 200 मार्क्स का होगा। इस पेपर में टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए जिसमें 10 शॉर्ट आंसर 125 वर्ड, सेक्शन बी जिसमें 10 लॉन्ग आंसर 200 वर्ड ईच। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। पेपर का कंपोजिशन कुछ ऐसा होगा। सेक्शन ए होगा जिसमें 10 क्वेश्चन 8 मार्क्स ईच 125 वर्ड ईच। सेक्शन बी 10 क्वेश्चन 12 मार्क्स ईच 200 वर्ड ईच। ओके, एक बार पेपर देख लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल एग्रीकल्चर, कमेंट ऑन इट्स बेनिफिट, 8 मार्क्स। ऐसे ही सारे क्वेश्चन 8 मार्क्स के हैं सेक्शन में, टोटल 10 क्वेश्चन सेक्शन में। सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में सारे क्वेश्चन देखेंगे आप, जैसे 12 मार्क्स के हैं। डिफाइन द नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन इन डिटेल दियर पोटेंशियल इन डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस एंड एग्रीकल्चर। ऐसे ही 20 क्वेश्चन टोटल सेक्शन ए और बी मिलाकर 20 क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं पेपर एनालिसिस करने के लिए। इसमें सबसे पहले सेक्शन ए है जिसमें पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल एग्रीकल्चर, कमेंट ऑन इट्स बेनिफिट। इसके पहले हम देखते हैं पेपर का स्ट्रक्चर क्या होगा। पेपर में पहले इंट्रोडक्शन होगा, देन बॉडी पार्ट, देन कंक्लूजन। बेसिक जो होता है 10 to 20 वर्ड आप इसमें लिखेंगे। बॉडी पार्ट में अप्रॉक्स 90 वर्ड के आसपास लिखेंगे, प्लस माइनस 5-10 वर्ड रहेगा। देन आप इसमें 10 to 20 वर्ड अगेन लिखेंगे। ये आपका 1 नंबर में चेक होगा, ये आपका 6 में और ये आपका 1 में। ठीक है, ये 125 वर्ड और यहाँ पे आपका 8 मार्क्स। ओके, देखिए अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उस केस में आपको जो बेसिक चीज़ है उसको डिफाइन करने से चलना है। या फिर अगर इसके बारे में डिजिटल एग्रीकल्चर के बारे में कोई नई स्कीम लॉन्च हुई है या कोई डेटा है या फिर कोई करंट की इंटरनेशनल न्यूज़ है या नेशनल न्यूज़ है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने सबसे पहले डिफाइन करने की ओर देखा है, जैसे डिजिटल एग्रीकल्चर आल्सो नोन एज स्मार्ट फार्मिंग और ई एग्रीकल्चर इज टूल दैट डिजिटली कलेक्ट, स्टोर, एनालाइज, शेयर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इन्फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर। देखो अब एग्रीकल्चर दिमाग में आएगा, डिजिटली कैसे होगा। तो देखो एग्रीकल्चर तो ये सी बात है, आपका बेसिक ज़मीन पे जैसे होता है वैसे ही होगा, लेकिन अब क्या है कि उसको जो उसका और दूसरे इसके मीडियम है वो सारे चेंज करना। ठीक है, उसको मोबाइल से कनेक्ट करना। ठीक है, कैसे, जैसे आपने सीड्स को ऑनलाइन देखा, ठीक है, आपने सॉइल टेस्ट कराया, ठीक है, ऐसी कई सारी चीज़। उसके बाद फसल कटने के बाद आपने कोल्ड स्टोरेज में रखा, वो जो सप्लाई चेन है उसको पूरा डिजिटली किया। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि द प्रोसेस ऑफ डिजिटलाइजेशन इन एग्रीकल्चर हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड दिस फील्ड। डिजिटल एग्रीकल्चर impacts the entire agri-food value chain before, during and after on-farm production। अब इसमें ट्रेड्स ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर क्या है, जैसे डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन, अर्ली वार्निंग, वेदर इन्फॉर्मेशन। ये सारी देखो, पहले मोबाइल फ़ोन जब नहीं था या फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं थी, तो वेदर इन्फॉर्मेशन कैसे मिलता था। हमारे जो मतलब पूर्वज हैं वो बता देते थे कि बारिश होने वाली है, नहीं होने वाली है, मौसम को देखकर। बट अब क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हो गया है कि देख के बताना थोड़ा मुश्किल है, और कई बार ऊपर नीचे भी बारिश हो जाती है। तो इसलिए डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़रूरी है। उसके बाद प्रिसीजन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, जैसे सेंसर्स, जीपीएस, जीआईएस, आरएफआईडी, आईओएट, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है यूपीएससी में। एग्रीकल्चरल रोबोट। उसके बाद डिजिटल ऐप्स में क्या है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे ई मंडी, एग्रो एडवाइजरी ऐप लाइक किसान कॉल सेंटर, ई एक्सटेंशन वेबसाइट, डिजिटल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सेंसर बेस्ड एआई बेस्ड कोल्ड स्टोरेज, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज, इंडस्ट्री फार्म बॉन्डिंग। इनपुट्स में क्या है, स्मार्ट एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, सोलर पम्प्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। स्मार्ट कनेक्टिविटी में क्या है, किसान रेल, किसान उड़ान फॉर पेरिसेबल गुड्स, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एग्रीकल्चर सब्सिडी, इन्फॉर्म्ड चॉइस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर इन स्टॉक्स बाय फोन्स। ओके,
अब देखिए आगे भी है, बेनिफिट क्या है इसके, इन्होंने पहले बताया डिजिटल एग्रीकल्चर के बारे में, अब इसमें बेनिफिट बताएंगे। जैसे स्मार्ट एग्रीकल्चर विल मेक फार्मर्स स्मार्ट, इट विल ब्रिंग टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, डिजिटल सेंसर विल हेल्प इन प्रिसीजन फार्मिंग, ठीक है। ई मंडी will give informed choice to farmers and will increase their bargaining power। सही बात है, ई मंडी है, आपने 10 कस्टमर को दिखाया अपना मटेरियल, अब जिसको ज़्यादा पसंद नहीं आएगा वो ले लेगा आराम से, ठीक है, आपको बेस्ट प्राइस पे मिल जाएगा। डिक्रीज इन पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, ठीक है, डबलिंग फार्मर इनकम, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोग्राम कुड बी बेटर रोल्ड आउट, अर्ली वार्निंग सिस्टम कैन बी बेस्ट यूटिलाइज टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, GIS RFID technology could be used for agriculture statistics for fair compensation etc। ठीक है, उसके बाद कंक्लूड करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रोल्ड आउट टेक्नोलॉजिकल मिशन ऑन एग्रीकल्चर टू मेक दिस सेक्टर प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट इट्स इंपॉर्टेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका यूपीएससी में भी आता है, ठीक इसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके यूपीएससी यूपीपीसी सब पूछते रहते हैं। तो जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाला है प्रोसेस, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अभी हम एक सेशन लेंगे जिसमें जो भी पिछले PYQ हैं उनमें जो रिपीटेड PYQ थीम्स हैं, ठीक है, उन थीम्स के पे हम क्वेश्चन कराएंगे और उन थीम्स को आगे आने पे कैसे आप टैकल करेंगे इजीली वो भी हम सिखाएंगे। ओके, फिलहाल यहाँ तो हम घटना चक्र ही डिस्कस करेंगे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स, इट इंक्लूड्स द मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंटरी, फिनिश्ड गुड फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, देखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कभी भी क्वेश्चन आए तो आप कैसे डील करेंगे। सबसे पहले देख सकते हैं कि ओरिजिन कहाँ है, ठीक है, ओरिजिन से लेकर फाइनल कंज्यूमर तक, ठीक है, जो गुड पहुंचा उसके बीच में जो भी आपको करना पड़ा वो सारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए बताता हूँ, ओरिजिन कहाँ से होगी, आप सीड लाए, ठीक है, सीड को आपने मतलब रोप किया, ठीक है, उसके बाद फसल फाइनली पक गई, कट किया, ठीक है, देन आपने मतलब ट्रांसपोर्ट किया उसे कोल्ड स्टोरेज या हाउस जहाँ भी है, ठीक है, देन वहाँ पे आपने रखा, ठीक है, स्टोरेज में रखा, उसके बाद आपने सेल किया, ठीक है, उसके बाद सेलर उसके प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उसे फाइनल प्रोडक्ट फूड आइटम जो भी बनाया, ठीक है, उसके बाद उसे मार्केट में सेल किया। इस बीच में ट्रांसपोर्टेशन आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, तो सारी चीज़ सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आ जाएंगी। सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम वैल्यू एडेड फ्लो ऑफ द गुड्स मटेरियल फ्रॉम सप्लायर, कंपनी, रिटेलर, फाइनल कंज्यूमर। ओके, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लीडिंग एंड सनराइजिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, नियरली 10.5 to 11% शेयर इन एक्सपोर्ट। देखो सनराइजिंग क्या है, मतलब अभी ग्रो कर रही है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। अप्रॉक्स 12 to 13% शेयर इन टोटल एम्प्लॉयमेंट, FDI and FDI of approximately $400 million USD in 2021-2022 make it a lucrative sector for Indian economy. Through schemes like Mega Food Park, PM Gati Shakti Yojana, National Monetization Pipeline, PSL norms, PLI linked FDI will give this sector of the rushed impetus. National Draft Food Processing Industry covers supply chain management scheme of this sector. इट कवर्स अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट। ठीक है, देखो अब इसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, देखो इन्होंने प्रॉपर बढ़िया से बताया है, ये मतलब अच्छा तरीका है, आप ऐसे फ्लो चार्ट से बना सकते हैं और ऐसे भी बॉक्स वाइज भी दिखा सकते हैं। जैसे स्टेज 1 क्या है, अप स्ट्रीम, स्टेज 2 में डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अब क्या है कि अप स्ट्रीम में क्या है कि स्टेज ऑफ सर्चिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग रॉ मटेरियल, फार्म बेस्ड प्रोडक्ट, assured supply of raw material, modern extraction technology, sorting and grading of it, cold storage of raw material, quality check linked to factories। ठीक, डाउन स्ट्रीम में क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस,
इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग एंड मटेरियल। देखो फसल कटने से पहले सारा कुछ डाउन अप स्ट्रीम, फसल कटने के बाद सारा कुछ डाउन स्ट्रीम। जैसे प्रोडक्शन इन्वॉल्व प्रोसेसिंग मटेरियल इन कलेक्टेड ड्यूरिंग अर्लियर स्टेज टू इनटू फाइनल प्रोडक्ट। लेटेस्ट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, भाई मान लो आपको ब्रेड बनाना है, ठीक है, या बटर बनाना है, तो बटर बनाने के लिए जो जो मटेरियल या टेक्नोलॉजी नई आई है उसका यूज करोगे तो बटर ज़्यादा दिन तक चलेगा। रिड्यूसिंग वेस्ट मार्जिन, अब मान लीजिए आपको कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, उसमें जितना वेस्ट कम हो सके उतना करोगे तो अच्छा रहेगा। आप उसको रीयूज रिसाइकल ये सब कर सकते हैं। क्वालिटी चेक, जैसे FSSAI FSSAI, ठीक है, तो ये फूड सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए है, मतलब फूड का सर्टिफिकेशन देती है। अवॉइडिंग लीगल एंड एथिकल इशू, पैकेजिंग कॉस्ट, सप्लाई टू मार्केट, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। FPI इंडस्ट्री इज फुल्ली यूटिलाइज, इट में इंक्रीज GDP अप्रॉक्स 3%। एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ FPI इज इन इंडिया 535 to 50 billion by 2025-6। सप्लाई चेन मैनेजमेंट हैज क्रूशियल लिंक टू इट। देखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऐसा है कि इंडिया में इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि जैसे आपने US या दूसरी कंट्रीज़ में देखा होगा आपको रेडी टू ईट मिलता है फूड, ठीक है, रेडी टू ईट, बट इंडिया में भी ऐसा नहीं है, आपको कुक करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद खाने को मिलेगा। ओके, तो अभी क्या है कि लोगों के पास टाइम कम है, पैसा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो लोगों को जितनी फैसिलिटी मिल जा रही है उतना अच्छा है, वो मतलब टेक्नोलॉजी के आदी होते जा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन 3 देखते हैं। एक्सप्लेन द पिलर्स ऑफ PM गति शक्ति योजना, डू यू थिंक दैट इट विल क्रिएट कॉम्पिटिटिवनेस एंड बेटर कनेक्टिविटी, डिस्कस। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका UPSC में भी पूछा जा चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड द एम्बिशियस गति शक्ति स्कीम, नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान, with the goal of the coordinated planning and execution of infrastructure project to bring down logistic cost। 6 पिलर्स आप PM गति शक्ति, देखो इसके 6 पिलर क्या हैं। comprehensiveness, integration of all existing plan initiative of all ministries in single portal, now every department will have visibility of each other's activity and to execute comprehensive project। prioritization क्या है, different department can prioritize their project through क्रॉस सेक्शनल इंटीग्रेशन। ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल गैप बाय पोर्टल, द प्लान विल इन्फॉर्म मिनिस्ट्रीज टू फॉर्म सेलेक्टिंग ऑप्टिमम रूट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड कॉस्ट ऑफ फॉर ट्रांसपोर्टेशन। सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ ईच डिपार्टमेंट एज वेल एज डिफरेंट लेयर्स ऑफ द गवर्नेंस होलिस्टिकली बाय इंश्योरिंग coordination of work between them। Analytical, plan will provide entire data at one place with GIS special planning and analytical tool managed by ISRO। Dynamic क्या है, all department now able to visualize, review, monitor progress of cross sectional project in portal and can discuss for enhancing uploading master plan। If the scheme is rolled out properly, it will create better connectivity competitiveness of the Indian goods। एग्जाम्पल के लिए, at present logistic cost in India is 13.5 to 14.5% of GDP, as against 5 to 7% in developed economies। Logistic cost reduction will make India output competitive in domestic abroad market। अब देखो सेकंड क्या है, logistic parks will help in reducing waste and seamless connectivity will also increase inflation। Holistic transport connectivity will greatly support make in India। फाइनली यही हमें करना है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एंड इट्स इंटीग्रेशन टू PM गति शक्ति विल गिव ए फ्रेश इम्पेटस। ठीक है, अब कंक्लूड करेंगे। PM गति शक्ति इज राइट मूव बट इट मस्ट एड्रेस स्ट्रक्चरल एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कंसर्न फ्रॉम हाई पब्लिक एक्सपेंडिचर। विजन इज टू फोकस ऑन मेकिंग इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ठीक है, आप ये ऐसे भी जो विकसित भारत वाला हमने कई बार डिस्कस किया ना, कि विकसित भारत से भी आप कंक्लूड कर सकते हैं, विकसित भारत 2047। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज क्रिटिकल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस टू अचीव सोशल जस्टिस। देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन आपका रिपीटेड क्वेश्चन, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन, UPSC में भी कई बार रिपीट हुआ है
और यहाँ तो रिपीट हो ही रहा है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन पे एक पेज लो, उस पर अपनी नोट्स बना लो, आपने जिस सोर्स से भी पढ़ा हो कि उसकी डिफिनीसन क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है, उसके बाद अचीवमेंट उसकी क्या है, कुछ अचीवमेंट भी हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह, ये सब लिख लो, ठीक है। Financial inclusion may be defined as process of ensuring access to financial service and timely adequate credit where needed by vulnerable group such as weaker sections, low income group at an affordable cost. देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन बेसिक क्या है कि आप जो भी वनरेबल सेक्शन है उनको फाइनेंशियल स्कीम तक ले आओ, ठीक है, और वो उस स्कीम का लाभ लें, ठीक है। जैसे सोशल जस्टिस, जस्टिस इन टर्म्स ऑफ द वेल्थ opportunities and privilege within society also include access to financial service opportunities form the basic stuff of the development process. Scheme like जेम, जन धन आधार, ठीक है, मतलब ट्रिटी, मतलब आधार वगैरह से जो जोड़ देते हैं ना, उसकी बात करें। जेम ट्रिनिटी, जन धन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता, ठीक है, have brought revolution in ensuring weaker section access to financial service. उसके बाद PMJDY स्कीम हैव अबाउट 48.4 मिलियन अकाउंट्स आउट ऑफ इट्स, ये जनधन योजना है ना, PM जनधन योजना, जिसमें अकाउंट वो मतलब फ्री में खुल रहे थे सबके, सभी को ऐड किया जा रहा था बैंकिंग सेक्टर से, मतलब बहुत सारे अकाउंट खुले थे SBI वगैरह में। आउट ऑफ इट्स अप्रॉक्स 50 to 55% अकाउंट बिलोंग्स टू वीमेन, ठीक है। तो कितनी अच्छी बात है कि जो आपके जनधन योजना के थ्रू अकाउंट खुले थे वो मोस्टली वीमेन वगैरह के थे, ठीक है, 50 to 55%। अगर 50% ज़्यादा से ज़्यादा वीमेन के हैं तो कितनी बड़ी बात, मतलब वीमेन काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ठीक है, उनका इंक्लूजन नहीं हुआ था अभी तक, ठीक है, अब जाके उनको फाइनेंस से जोड़ा गया है। दैट इज ब्रिंगिंग सोशल जस्टिस टू वीमेन। उसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस सब्सिडी, राशन सब्सिडी, फीस, स्कॉलरशिप टू वनरेबल, MG नरेगा, बेनिफिट टू डायरेक्टली अकाउंट ऑफ द बेनिफिशरी। देखो इससे क्या ना, लीकेज कम करने की कोशिश की गई कि अगर कैश में दोगे तो कोई ना कोई बिचौलिया खा लेगा, आप डायरेक्टली उसने काम किया उसके अकाउंट में दे दो। नो डाउट इसमें भी कुछ लूप होल्स हैं, बट ठीक है, मतलब मैक्सिमम हमने उसको रेशनलाइज करने की कोशिश की है। वन कैन अवेल लोन एक्सचेकर ऑफ रेस 10,000 थ्रू जनधन खाता। एग्जाम्पल जैसे दिया है PM स्वनिधि स्कीम, कोलेटरल फ्री लोन टू स्ट्रीट वेंडर्स इन कोविड, ठीक है। ओल्ड एज पेंशन इंश्योरेंस बेनिफिट लाइक PM सुरक्षा बीमा योजना, PM जीवन बीमा योजना फॉर बेनिफिशरीज ऑफ द PMJDY, ठीक, जनधन योजना, शोइंग मल्टीप्लायर इफेक्ट। ओके, देखो ये स्कीम कितनी सारी चीज़ के लिए बेनिफिशियल है, मतलब और भी जितने पेंशन स्कीम है, जहाँ भी मतलब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल इंक्लूड कर रही है या फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही है, उन सब में ये स्कीम काफ़ी सपोर्टिव है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीजेस फाइनेंशियल लिटरेसी एमॉन्ग ऑल। UPI बेस्ड कियोस्क सर्विसेज हैव ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंज इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड ब्रॉट सोशल जस्टिस टू मेनी। इशूइंग ऑफ द KCC से प्रीलिम्स और मेंस हर जगह क्वेश्चन आया है, वो चाहे UPSC हो चाहे UPPCS हो। Increased number of ATM, issue of the credit via Mudra scheme, Stand Up and Startup India has promoted financial inclusion, that is, and provide financial security to empower the poor and unbanked in the country. So financial inclusion play crucial part of the development process to achieve the social justice. Okay, next question number 5. Evaluate the present industrial policy of Government of India with special reference टू मेक इन इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया। देखो अब ऐसा क्वेश्चन है तो आप बेटर है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी की स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, डिफाइन करने से, या फिर मेक इन इंडिया के बारे में बता सकते हैं, या फिर LPG रिफॉर्म के बारे में बता सकते हैं कि LPG रिफॉर्म से पहले कैसे था, अभी कैसे है और क्यों किया गया। जैसे इन्होंने स्टार्ट किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड इट्स न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन 1991 टू ब्रिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स रेजिंग इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी टू इंटरनेशनल लेवल्स, accelerating industrial growth in the country. These measures had taken to improve competitiveness and capabilities of various industries,
FDI सीलिंग वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 40 से 51% इन स्पेसिफिक सेक्टर थ्रू द इट्स इवोल्यूशन. It includes various schemes like new manufacturing policy, Make in India 2014, in Stand Up 2016. It led to Indian economy growth up to 7 to 8% in pre-COVID era, along with generation of the employment of millions. अब देखिए इसमें क्या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के क्या ट्रेड्स हैं, ठीक है, उसमें देख लेते हैं फीचर्स इसके. देखो LPG रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर हुआ था. रिडक्शन इन गवर्नमेंट मोनोपोली फ्रॉम 17 to 8 इंडस्ट्रीज, ठीक है, कई सारे इन्होंने मतलब प्राइवेटाइज भी की, कई सारे में शेयर डाइल्यूट भी किए, ठीक है. एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक्सेप्ट इन फ्यू इम्पिटीज टू प्राइवेट सेक्टर, रिमूवल ऑफ अपर कैप, प्रमोशन ऑफ द FDI FPI, एंट्री ऑफ द MNCs, डिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, डिस इन्वेस्टमेंट आप लोग को पता है. सपोज करो कि मतलब जैसे कि आपको पता है ना इसमें कि सपोज 100% गवर्नमेंट के पास शेयर हैं, गवर्नमेंट उसमें से 30-40% शेयर प्राइवेट सेक्टर को दे दी, लेकिन अभी भी 51% अपने पास रखी है. मतलब अल्टीमेटली आपका 51 है तो गवर्नमेंट की तो PSU मानी जाएगी, लेकिन आपने 30-40% उसमें शेयर डाइल्यूट कर दिए, मतलब दूसरों को बेच दिए. डिस इन्वेस्टमेंट. प्राइवेटाइजेशन तब होगा जब इसको 50% से नीचे चला जाएगा शेयर गवर्नमेंट का, मतलब 50% से अगर 0.1 भी चला गया तो ये प्राइवेटाइज हो गई, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली अब उसको कंट्रोल कोई और कर रहा है, नॉट गवर्नमेंट. इसमें क्या है, फ्रेश इम्पैक्टर्स टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, मतलब ये फ्रेश होगा, फ्रेश नहीं, ठीक है. कंपटीशन कमीशन केम इनटू बीइंग इन 2002. पोस्ट 2014 मेक इन इंडिया टारगेट टू अचीव अबाउट 25% ऑफ द GDP कंट्रीब्यूशन बाई सेकेंडरी सेक्टर. Okay. Startup India envisages to startup support entrepreneurship among women. SC and ST committee gets loan up to 1 crore in starting business outside of the farm sector. ठीक है, या फिर farm sector. While Make in India is a holistic scheme to boost industrial sector in India, aimed to transform India into global design and manufacturing export hub, along with targets like 100 million jobs, 12 to 14% annum growth in manufacturing sector, up to 25% of GDP. Okay. इवेल्युएशन देखो NIP की क्या होगा, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी. इंडिया इज द हाईएस्ट रिसिपिएंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड FDI अराउंड $100 in 2022-2023 बिलियन, कवरिंग मेजर पार्ट्स ऑफ द, ठीक है. पार्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रीज क्या है, फूड प्रोसेसिंग, सेमीकंडक्टर, टूरिज्म, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में क्या है, दे आर प्रोवाइडिंग जॉब टू मिलियन अलॉन्ग विद एम्पावरमेंट ऑफ द वल्नरेबल, दैट इज वुमेन. देन पेस ऑफ अचीवमेंट इज पुअर, ठीक है. एग्जाम्पल के लिए 16 से 17% कंट्रीब्यूशन टू GDP फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. लॉजिस्टिक कॉस्ट इज हाई इन इंडिया, ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा है. मेकिंग इंडिया गुड्स स्लो कम्पिटिटिव, ठीक है, या फिर लो कम्पिटिटिव होगा. पुअर सर्वाइवल ऑफ एंजल स्टार्टअप, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट जैसे 7% इन 2021. ओके. उसके बाद देखेंगे इंडिया नीड्स टू गिव फर्दर इम्पेटस टू मेक इन इंडिया. PM गति शक्ति स्कीम कैन प्ले फर्दर रोल इन इट्स अचीवमेंट. ओके. क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन नेशनल सिक्योरिटी. आ गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ओके. Science and technology play an important role in all walks of human life. They are inevitable in seeking solution and overcoming limitation posed to society and government. They play a core role in our national security. Science and technology basic requirement for building comprehensive national power of India. Various sector related to it includes. ठीक है, क्या है इसमें देखेंगे. पहला डिफेंस सेक्टर के बारे में बताया इन्होंने. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री, DRDO, PSUs like HALs have made Indian security scenario robust. One, for example, development of missile, integrated missile defense system, LCA Tejas collaboration for nuclear powered subsonic, Rafale aircraft, ASMI pistol, Arjun and Bhism tank, bulletproof jacket, possible technology जैसे रुस्तम,
ड्रोन, अवाक सिस्टम, रडार, सोनार, बाकी जो भी आपको उस टाइम पे याद है वो लिख सकते हो, इसमें 2-3 लिखिए, बहुत ज़्यादा इतना लिखने की जरूरत नहीं है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लाइक AI, नैरोटेक, आयोटा आर ट्रांसफॉर्मिंग डिफेंस सेक्टर एंड आवर नेशनल सिक्योरिटी। देन एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बताया कॉम्प्रहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल्ड टू सेव आवर बॉर्डर्स अलॉन्ग विद पाकिस्तान एंड बॉर्डर बांग्लादेश। बांग्लादेश लिखा है इन्होंने, ठीक है, सही कर लीजिएगा, सिली मिस्टेक्स हो जाती है इसे। देखो एक और चीज़, जैसे अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसका एग्जाम्पल आप यहाँ दे सकते हैं, ठीक है, कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जैसे हमारे मतलब जो S-400 या फिर जो दूसरे मतलब हमने हमारे इंडिजीनियस डेवलप्ड सिक्योरिटी और सेफ्टी सिस्टम थे, ठीक है, वो कैसे काम किया वो सारा बता सकते हैं आप। स्पेस टेक्नोलॉजी, S-400 तो हमने रसिया से लिया था, इसलिए मतलब ठीक है, उसका मेंशन करना उतना ठीक नहीं है, ठीक है। अपग्रेडेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रिसोर्स मैपिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, ओके। इनिशिएटिव लाइक इसरो INS नाविक फॉर नेविगेशन, बॉर्डर सर्विलांस, रेस्ट्रिक्टेड यूज फैसिलिटी फॉर आर्म्स फोर्सेस। उसके बाद ऑन एनर्जी फ्रंट, न्यू डेवलपमेंट लाइक वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी, सोलर पंप, बायोडीजल, बायो एथेनॉल, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइब्रिड टू थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, इंश्योर्स फुलफिलमेंट ऑफ एनर्जी हंगर देयर बाई नेशनल सिक्योरिटी। ऑन फूड सिक्योरिटी क्या है, यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, फोर्टिफाइड ग्रेन्स एंड इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, इंश्योर्स नेशंस सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ फीडिंग ग्राउंड, ठीक है, ऑफ 1.4 बिलियन पॉपुलेशन। उसके बाद देखेंगे, कंक्लूड करेंगे, इंडिया स्टिल स्पेंड्स ओनली 1.6% ऑफ इट्स GDP इन R&D गेन्स, 12 to 14% ऑफ द डेवलपमेंट नेशन, ठीक है, मतलब कितना कम है सोचो। द पोटेंशियल ऑफ S&T कैन नॉट बी निगेटेड इन 21st century, इट इज इनएविटेबल टू इंश्योर मल्टी फेसेटेड नेशनल सिक्योरिटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एक्सप्लेन ई पोल्यूशन एंड स्पेस पोल्यूशन, ठीक है, व्हाट मेजर्स आर सजेस्टेड फॉर इट्स मैनेजमेंट। उसके बाद इसमें देखेंगे, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं ई पोल्यूशन को बताकर या स्पेस पोल्यूशन को बताकर। देखो पोल्यूशन सिंपल चीज़ कि जो डिजायर्ड चीज़ है उससे आपको चीज़ें ज़्यादा मिल रही हैं, ठीक है, जो आपको नुकसान दे रही हैं, ठीक है, यही आपका पोल्यूशन है, बेसिक चीज़ें हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स से कैसे आपको वेस्ट मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आर ई वेस्ट डिस्क्राइब्स डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, ये डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस इसको कर लीजिएगा। UN defines e-waste as only discarded product with a battery or plug and feature toxic hazardous substance such as mercury that can pose severe risk to human and environmental health, and pollution caused by such a waste is called e-pollution. India is third largest producer of e-waste. Approximately मतलब इन्होंने बताया कुछ मतलब not important, only very less of it was collected and disposed by the government of in 2022-23. The Digital India program and progressive electronic industry further increase this waste. To hand that is waste, e-waste, we have ours like Environment Protection Act 1986. Section 15, 16, 17 provides for penal action against polluter. E-waste rule 2011 से 16 are outcome of the Environment Protection Act 1986. Central Pollution Control Board and SPCB are monitoring agency. Polluter pay principle for e-waste. Concept of extended producer responsibility made manufacturers liable for safe disposal of electronic goods. Focus on 4R. क्या? Reduce, reuse, recycle और reconstruct. इस पर फोकस करना है। Disposable technique. Incineration, acid bath इग्नो, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि एसिड रेन होती है ना, तो उस सब चीज़ से भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आगे स्पेस डेब्रिस सॉरी कंसिस्ट ऑफ स्पेंट रॉकेट्स, डिस्कार्डेड सैटेलाइट, फ्रेगमेंट ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट, स्पेस जंक इन डिफरेंट लेयर ऑफ द स्पेस इन जनरल एंड टू लो ऑर्बिट इन पर्टिकुलर, फ्लोटिंग स्पेस डेब्रिस दैट इज पोटेंशियल हजार्ड फॉर ऑपरेशनल सैटेलाइट, कोलाइडिंग विद देम कैन लीव सैटेलाइट डिसफंक्शनल, जैसे केसलर सिंड्रोम इसको बोलते हैं। चेन रिएक्शन ड्यू टू कोलिजन में हैम्पर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्बिट
डोमिनो इफेक्ट। उसके बाद रिमीडियल टेक्निक क्या है इसकी, ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ स्पेस, स्टॉपिंग वेपनाइजेशन एंड मोनोपोलाइजेशन ऑफ द स्पेस। एग्जाम्पल के लिए स्पेस ट्रीटी हो रही है, ग्लोबल कॉमन हेरिटेज बनाया जा रहा है स्पेस को, क्लियर स्पेस इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन 2025 टू टैकल स्पेस जंक। नेत्रा, ये क्या है, अर्ली वार्निंग सिस्टम इन स्पेस टू डिटेक्ट स्पेस डिब्री बाय इंडिया, ठीक है, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। SWA, मिशन शक्ति ऑफ DRDO एंड इसरो, ठीक है, जैसे एंटी सेटेलाइट मतलब इन्होंने बनाया है ये असाद। सेफ एंड सिक्योर्ड इन्वायरमेंट इज नीड ऑफ द आवर्स। तो इसको अच्छे से कंक्लूड कर सकते हैं। देखो एक्चुअली आप सोच रहे हो कि 125 वर्ड से तो बहुत ज़्यादा है, नो डाउट बहुत ज़्यादा है। आपको इतना डिटेल नहीं लिखना है, आपको कोशिश करना है कि 8 से 10 पॉइंट बताने हैं, उसके बाद क्वेश्चन को इंक्लूड कर लेना है, इतना करना है। नेक्स्ट, एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ द डिफेंस प्रोजेक्ट कॉरिडोर बीइंग बिल्ट इन यूपी, ठीक है। आपको ये प्रोजेक्ट बताने हैं, जैसे यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर UPDIC इज एन एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट दैट इंटेंड्स टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंसी ऑफ इंडियन एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर। As part of defense modernization and indigenization of Indian defense and to boost Make in India and Atmanirbhar Bharat, the defense corridor were founding pillars. It is one among two proposed defense corridor, ठीक है। जैसे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस कॉरिडोर के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, आप मैप में देख लीजिए, अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, चित्रकूट, ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ द UPDIC मतलब डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का इंपॉर्टेंस बताएंगे, क्वेश्चन जो पूछा गया है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ द यूपी स्टेट बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी बिल्ट लाइक एक्सप्रेसवे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, AK-203 राइफल मैन्युफैक्चरिंग इन अमेठी, डिफेंस एक्सपो, अपॉर्चुनिटीज एक्स डिफेंस एक्सपो 2022 गांधीनगर, क्रिएशन ऑफ द जॉब्स टू स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड लो स्किल्ड, job security, decrease in unemployment rate in Uttar Pradesh. UP will become great manufacturing hub. National security will be ensured. Economic benefit क्या है, कायाकल्प ऑफ द बुंदेलखंड रीजन, जॉब अपॉर्चुनिटीज, मल्टीप्लायर इफेक्ट, क्रिएशन ऑफ द ऑक्सिलरी इंडस्ट्री, ओके। नेक्स्ट, डेडिकेटेड डिफेंस कॉरिडोर विल हेल्प द UP to gain investment opportunities. For example, Russia and India going to develop ब्रह्मोस में 2 इन यूनिट ऑफ UP, ठीक है। ब्रह्मोस में अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल हुआ था, आपको पता है। सिंगल विंडो क्लियरेंस एंड अप्रूवल विल क्रिएट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन UP एंड अचीविंग ए टारगेट ऑफ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी ऑफ UP। देखो इंडिया 5 ट्रिलियन और ये 1 ट्रिलियन UP। नोडल पॉइंट्स लाइक आगरा, लखनऊ, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी विल एक्ट एज द poles and attract major investment along with the creation of the job opportunities. Conclude करेंगे, strong defense sector in India will strengthen the country's defense system and promote the indigenous production of the defense airspace related to product. Next, 9. Analyze government of India's अग्निवीर प्लान इन द लाइट ऑफ द डिफेंस नीड। देखो अग्निवीर पे काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म हुआ, ठीक है, आपको पता है, ड्रॉबैक्स वगैरह सब कुछ आपको पता है, ठीक है, ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं करेंगे, इस पर देखते हैं। अग्निपथ स्कीम इज ए न्यू डिफेंस रिक्रूटमेंट मॉडल ऑफ दैट वुड अलाउ पैट्रियोटिक एंड मोटिवेटेड यूथ टू सर्व इन आर्म फोर्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है, जैसे 4 साल इन्होंने बताया है, उसमें से कुछ को परमानेंट करेंगे, जैसे 25% को। अंडर दिस around 50,000 soldiers will be recruited annually in all 3 wings. After 4 years, only 25% of batch will be recruited back into their respective services for a period of 15 years. ठीक है, apart from it, 10% of seat will be reserved for Agniveer in paramilitary forces like CAPFs. ओके, तो लगभग 35% इन्होंने कर लिया, लेकिन 65% को अभी भी बाहर जाना पड़ेगा। This said, scheme is expected to bring down the average profile of Indian Armed Force by about 4 से 5 years. At present, Agniveer are of age of forces is approx 32, which will go down to about 26 in 6 to 7 years. Then देखेंगे benefits in light of the defense need, improved battle preparedness, ठीक है, कैसे,
थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिव इवोल्यूशन विद इनर्जेटिक फिटर डाइवर्स मोर ट्रेनेबल एंड रिजिलियंट यूथ। एक्चुअली हमेशा आपको फिट यूथ चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉम्बैट में आपको जितना फिट और न्यू यूथ रहेगा उतना अच्छा रहेगा। अब क्या है, लार्ज सर्विस में क्या होता है कि अब जो 35-40 का हो गया उसके लिए थोड़ा सा टफ रहता है यूथ से मतलब सामने कन्फ्रंट करना। इट विल एड्रेस मैन पावर कॉस्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फ्यूचर रेडी सोल्जर्स youthful profile by optimal balance of the youth and experience, low burden to defense exchequer due to no pension criteria. The left money fund could be utilized for R&D. Harness benefit of the skill India by induction of from tech institute. Nation building through empowered discipline, skilled youth with military ethos in civil society. Okay, negative क्या है? Might not attract best candidate due to shorter period of services, less training time, only 6 months, might hamper their performance in real ground, potentially militarize the society of demobilized agnivis could fall towards the crime, training may remain unutilized after 4 years, public protest of such scheme hampers its implementation. ठीक है, कंक्लूड करेंगे. So we can say that scheme need a deliberate discussion from all stakeholders to get बेस्ट रिजल्ट. ऑब्वियस बात, अगर आप कोई स्कीम बना रहे हो तो उसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पहले डिस्कस कर लोगे तो स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी बेटर हो जाता है. अब क्वेश्चन 10 देखेंगे, सेक्शन ए का लास्ट है. व्हाट आर टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स. ठीक है, इलूसिडेट इट्स मैनेजमेंट इन इंडिया. देखो डिजास्टर तो फिक्स टॉपिक है, मतलब ये कंफर्म क्वेश्चन है कि आना ही आना है क्वेश्चन इस पर, तो इसको तैयार करके रखिए. डिजास्टर आर सीरियस डिसरप्शन to the functioning of a community that exceeds its capacity to cope using its own resources. Disaster are two type, एक नेचुरल हो गया, दूसरा मैन मेड हो गया, सबको पता है. एनडीए में क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज आइडेंटिफाइड फॉलोइंग नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर. क्या देखो, इन्होंने पहले नेचुरल डिजास्टर की बात की है, अब इन्होंने काफ़ी लिखा है, लेकिन आप नेचुरल डिजास्टर ऐसे लिखिए, अब एक एक लाइन बता दीजिए ऐसे, ठीक है, बस. जैसे अर्थक्वेक बता दिया आपने, सडन सेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू रिलीज ऑफ द एनर्जी, फ्लड सडन इनंडेशन, ठीक है, टेम्परेरी, ठीक है, ऑफ लार्ज एरिया ड्यू टू ओवरफ्लोइंग रिवर्स, ठीक है, एक्चुअली अचानक से पानी ज़्यादा हो जाना, सिंपल. लैंडस्लाइड, सडन डिटैचमेंट, फॉल ऑफ रॉक डेब्रिज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी. साइक्लोन, वायलेंट स्टॉर्म आर एरिया ऑफ द लो प्रेशर अफेक्टिंग कोस्टल एरियाज. अम्फन, साइक्लोन मतलब कोई भी जो रिसेंट उसका एग्जांपल दे सकते हैं. सुनामी, सीरीज ऑफ ह्यूज वेव्स स्ट्राइकिंग कोस्ट कैरिंग फूड, एग्जांपल के लिए इंडोनेशिया सुनामी. अर्बन फ्लड आती रहती है दिल्ली में, ठीक है. हीट वेव ये भी आती रहती है इंडिया में खूब. ड्रॉट ये भी है. मैन मेड डिजास्टर क्या है, जैसे बायोलॉजिकल डिजास्टर, इट इज कॉज ड्यू टू नेचुरल आउटब्रेक ऑफ द एपिडेमिक्स आर इंटरनेशनल एक्सीडेंटल release of disease causing biological agent which harms human population, food crops and livestock. Mitigation कैसे, early diagnose, disease surveillance system, mass immunization, biological weapon convention treaty. Okay, chemical disaster क्या है, unintentional release of one or more chemical hazard substances which could harm human health and the environment. जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बेरूत ब्लास्ट, यहाँ पे क्या था कि जो बेरूत इनकी सिटी थी, ये कोस्टल सिटी है, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमोनिया नाइट्रेट रखा था और अचानक से ब्लास्ट हो जाता है, पूरा पोर्ट उड़ जाता है. इसकी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी. स्टायरिन गैस लीक विजाग, ठीक है. मिटिगेशन कैसे, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर मैनेजमेंट, केमिकल वेपन कन्वेंशन. न्यूक्लियर पॉल्यूशन क्या है, डैमेज कॉज्ड बाय न्यूक्लियर फॉलआउट रेडिएशन कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट. जैसे कि चेरनोबिल डिजास्टर 1986 यूक्रेन में हुआ था, उस टाइम मतलब रसिया का पार्ट था, तो रसिया में हुआ था एक तरीके से. इन इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 कंप्रहेंसिवली डील विद एनी टाइप ऑफ द डिजास्टर अलॉन्ग विद एफर्ट ऑफ द कम्युनिटी. ओके, अब हम चलेंगे सेक्शन बी में, जिसमें पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11. इसके पहले एक बार हम देख लेते हैं इसका कंपोजिशन कैसे करना है, कैसे आपको क्वेश्चन इसमें देखने हैं. देखो, इसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट,
और कंक्लूजन। इसमें एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, जितने सेक्शन बी क्वेश्चन इसमें मोस्टली आपसे 2 से 3 चीज़ें पूछी जा रही हैं, इसलिए आपके लिए लिखना आसान है। क्योंकि देखिए आपको 150 वर्ड, देखिए इसमें आपको 20 to 30 वर्ड लिखने हैं, इसमें आपको 150 वर्ड के अप्रॉक्स लिखने हैं, ठीक है, 152 के आसपास, +- 10 कर सकते हैं। अगेन इसमें 20 to 30 वर्ड लिखने हैं। तो अगर आपको 50 वर्ड लिखने हैं और 50 वर्ड में आपके 3 पार्ट पूछे जाते हैं 150 में, ठीक है, तो आप 50 50 50 तीनों लिख सकते हैं आराम से, ठीक है, तो आपके लिए आसान हो गया ना। अच्छा, ये आपका जो चेक होगा 1 to 1.5 मार्क्स में, ये आपका 9 to 10 मार्क्स में, और ये आपका 1 to 1.5, टोटल 12 मार्क्स, और ये 200 वर्ड, ठीक है। तो देखेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ हैज़ नाउ बिकम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ आ गया कि डिस्कस द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, दूसरा पॉइंट, आल्सो सजेस्ट रिमीडियल एक्शन टू अचीव दिस ग्रोथ। 3 पॉइंट आ गए ना, इंक्लूसिव ग्रोथ बताना है, उसका डिस्कस करना है इंडिया के रिस्पेक्ट में, उसके बाद रिमीडियल बतानी है अचीव इसकी ग्रोथ के लिए। एज पर OECD, इंक्लूसिव ग्रोथ इज इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अक्रॉस सोसाइटी एंड क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, हैविंग एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ by all section of the society, empowering people through education, skill along with environmental sustainability, aims for good governance, pursuit for building gender sensitive society. Concept of inclusive growth has become central point of development strategies. Inclusive growth focus on the quality of the growth rather than growth person. Most proponents agree that growth must be long term. Okay, sustainable growth covering multiple factors. It also focus on sustained, impartial and reasonable distribution of the benefit of the growth. Element of the inclusive growth क्या है? Employment, agriculture development, social sector development, equal distribution of the income, environment, ठीक है, reduced regional disparities, industrial development, poverty reduction, ठीक है। मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ करने के लिए क्या करना है कि जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको इन सब चीज़ प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अगला, मॉडल ऑफ द इंक्लूसिव ग्रोथ हैज बीन अडॉप्टेड इन 11-12 5-year प्लान लेटर बाय नीति आयोग एंड SDG टारगेट। ओके, देखेंगे, एक्सेस टू इसेंशियल सर्विस, फूड, शेल्टर, डिग्निफाइड लाइफ थ्रू स्कीम लाइक PM पोषण, सक्षम आंगनवाड़ी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आयुष्मान भारत योजना, PM गति शक्ति, PM आवास योजना। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे, स्टैंड अप इंडिया फॉर वीमेन, SC/ST, अटल इनोवेशन मिशन, MG नरेगा, स्किल इंडिया प्रोग्राम फोकस ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रोबस्ट MSME क्रिएटिंग अबाउट 111 मिलियन जॉब्स। देखो, आप इसमें 1-2 स्कीम लिखिए, इतना नहीं, 1-2 स्कीम लिखिए, क्योंकि आपको 200 वर्ड में ही लिखना है क्वेश्चन के आंसर। वीमेन एम्पावरमेंट, फोकस ऑन जेंडर जस्टिस वाया जेंडर बजटिंग, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द वीमेन इन इंडिया। पुअर्टी रिडक्शन कैसे, राइट टू फूड एक्ट 2013 MG ने देगा, गरीबी हटाओ 20 पॉइंट स्ट्रेटजी अलॉन्ग विद मेक इन इंडिया। एग्जाम्पल के लिए, अराउंड 244 मिलियन पीपल वर इवैक्यूएटेड फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी बिटवीन 2006 से 16 इन इंडिया। न्यू इंडिया 75 विजन, ए स्ट्रेटजी ऑफ नीति आयोग फॉर इंक्लूसिव एनविसेज फॉर 8 to 9% ग्रोथ, लिवरेजिंग इन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स मेकिंग डेवलपमेंट प्रोसेस, सस्टेनेबल एंड participatory one. Inclusive policy framework by keeping citizens at the center, improving core public services and capacity development of all stakeholders is going to bring sustainable inclusive growth. Okay. Next question 12. What is the role of skill development in a country's economic development? Highlight the objective and main features of Uttar Pradesh Skill Development Mission. Okay. तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, देखो, पहला तो आपको रोल बताना है स्किल डेवलपमेंट का इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है। तो आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो, आप बता सकते हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, या फिर स्किल डेवलपमेंट क्या है। उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट बताना, हाईलाइट क्या करना, ऑब्जेक्टिव और मेन फीचर। ऑब्जेक्टिव बताना और मेन फीचर बताने हैं उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन के, ये चीज़ें। अब देखेंगे इसमें, द डेवलपमेंट ऑफ स्किल इज डायरेक्टली लिंक विद द बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, सीधा सीधा आपने डिफाइन कर लिया। द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स कैन कंट्रीब्यूट टू स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इनहेंसिंग एम्प्लॉयबिलिटी,
employability, labor productivity, and help the country to become more competitive. The chief skill includes cognitive skill, socio-economic, emotional skill, technical skill, as well as digital skill. Low skill perpetuate poverty, inequality when done right. Skill development can reduce underemployment, disguised employment, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। देखो अंडर एम्प्लॉयमेंट आपको पता है, आपने मतलब डिप्लोमा कर लिया सपोज करिए, ठीक है, उसके बाद आप आईटीआई लेवल की टेक्नीशियन की जॉब कर रहे हो, या फिर बीटेक कर लिया आपने और प्यून की जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो ये सब आपका अंडर जॉब तो कर रहे हो आप, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। डिसगेज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जैसे आप फार्म सेक्टर में देखो, 2 लोग रहेंगे तब भी वही काम होगा और 10 लोग रहे होगा तब भी वही काम होगा, तो अल्टीमेटली जो 8 लोग उनका तो बहुत ज़्यादा यूज है ही नहीं, ठीक है। India has largest youth population in the world. About 75% of Indian are youth. But the problem is low skill, unskilled population. Due to around 90% informal jobs, poor quality education, around 5% vocational training as against 96% of South Korea. सोचो कितना बड़ा गैप है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ बताऊंगा, जैसे आपको एग्जाम में डेटा दिखाना है, ठीक है, तो आप इसको कैसे दिखा सकते हो, ठीक है। आप कभी ऐसा रैंडम डाटा मत लिखिए, आप हमेशा हर क्वेश्चन में जो डेटा उसको ऐसे लिखिए, ऐसे ग्राफ बना लीजिए, ये परसेंटेज हो गया, ये कंट्री हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ इंडिया बनाइए, इंडिया, ठीक है, ये 5%, ठीक है, क्या वोकेशनल ट्रेनिंग, परसेंटेज ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, और यहाँ 95% लिखिए, ठीक है, ऐसे साउथ कोरिया, उसको ऐसे डब्बे में बंद कर दीजिए, ठीक है। आपका एग्जामिनर आपको दूसरे से 0.5 मार्क्स पक्का देकर जाएगा, ज़्यादा कंफर्म 101% बता रहा हूँ, ठीक है। स्कीम्स लाइक स्किल इंडिया मिशन 2014, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एज नोडल एजेंसी, ओके, न्यू एजुकेशन पॉलिसी टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन ऑफ इंडिया youth recognition to prior learning scheme are significantly increasing human resource base in India. State of UP has prepared a draft of skilling its people called UP Skill Development Mission, सबको हुनर सबको काम, ठीक है। Its objective is to train all eligible youth in trades of their preference, provide facilities for acquisition, upgradation of skills of unskilled and semi-skilled workforce, enabling provision for vulnerable section, women और minority. यूपी एसडीएम, ठीक है, 2022 हैज़ विजन टू ट्रांसफॉर्म स्टेट ऑफ यूपी एंड इंडिया इनटू वेयर हाउस ऑफ द स्किल्ड, ओके, ये टारगेट है, बट कहीं ना कहीं इसमें लैग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फीचर्स, हाँ देखो फीचर्स अभी बचे हैं, कोलैबोरेशन ऑफ स्टेट एंड सेंटर स्पॉन्सर्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, assessing skill deficit sector and fulfilling critical gap, skill mapping, aspiration for skill upgradation, skilling 50 crore youth through the mission and ready them for job opportunities, skilling in vocational sector, ITIs, polytechnic, providing certificate of training, collaboration with different certified training partners, mobilize youth for building 1 ट्रिलियन इकोनॉमी ऑफ यूपी। देखो यूपी का टारगेट 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का है, तो आप इसको हर जगह तो नहीं कर सकते, बट 2-3 बार तो कोट कर ही सकते हो 2-3 क्वेश्चन में, तो कोशिश करिए कि मतलब 2-3 क्वेश्चन में ही करिए, हर जगह करना अच्छा नहीं रहता। स्किल्ड पॉपुलेशन इज एसेट टू एनी नेशन, रिसेंट कंस्ट्रक्टिव स्कीम विल श्योरली गिव्स बेस्ट रिजल्ट फॉर इंडिया, कंक्लूड कर लिया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस द इफर्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन पॉलिसीज ऑन इंडियन इकोनॉमी विद particular references to foreign trades, कैपिटल फ्लोज एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। देखो ग्लोबलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और की वर्ड भी है आपका सिलेबस का, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए और इस पर एक पेज बना लीजिए। देखिए मेरा कहने का मतलब है, जो इम्पोर्टेंट थीम है, ठीक है, थीम जो बार बार हर एग्जाम में हर बार पेपर में पूछी जाती है, उसका एक पेपर पे नोट बनाने से क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और जहाँ दूसरे लोगों को अगर 12 में से 4 या 5 नंबर मिल रहा है, तो आपको 7 नंबर मिल जाएगा, 8 नंबर, मतलब ऐसा मिल जाएगा, क्योंकि आप सबसे बेस्ट तरीके से लिखोगे। ग्लोबलाइजेशन इज ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज, कल्चर एंड पॉपुलेशन,
brought about by cross-border trade in goods, service, technology, flow of investment, people and information. Okay. इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन फॉरेन ट्रेड क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, निगेटिव इफेक्ट क्या है. ग्लोबलाइजेशन ओपन एमएनसीज टू इन्वेस्ट इन मैसिव इंडियन मार्केट, टफ कंपटीशन टू इंडियन गुड्स एट ग्लोबल मार्केट. सही बात है. इम्पटेस टू ई कॉमर्स, ट्रेड डिफिसिट हमारा हो गया, करंट अकाउंट डिफिसिट काफ़ी ज़्यादा हो गया. इंक्रीज्ड चॉइस ऑफ द इंडियंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स ऑफ ए कम्पिटेटिव ट्रेड, लोकल डिस्टर्ब्ड लॉस ऑफ द जॉब्स. ठीक है, मतलब लोकल मार्केट आपकी डिस्टर्ब हो गई. जॉब क्रिएशन एंड स्किलिंग हुआ, और यहाँ पे क्या हो, इशू अराउज एट WTO. मतलब वो जो हमने किया तो उसका निगेटिव इफेक्ट किया कि WTO में कुछ हमें मतलब उसके अगेंस्ट चले गए. उसके बाद इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन कैपिटल फ्लो. ठीक है, देखो इसमें इशू रोज WTO जैसे कई सारी ना हमारी ट्रीटीज़ हैं कि हमने फार्म सब्सिडी ये सब दे दिया. ठीक है, तो वो चीज़ अगेंस्ट में है. आप फार्मर को एक लिमिट से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते हैं. ठीक है, जैसे ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ये सारे आपने पढ़े होंगे ना उसमें इकोनॉमी में. इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन कैपिटल फ्लो कैसे. इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ द FDI, अराउंड 84 बिलियन ड्यूरिंग द COVID-19. इंडिया बिकेम डेस्टिनेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट. निगेटिव क्या है, टैक्स इवेजन बाई जायंट कंपनीज. ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग ये करना पड़ता है. अरे मतलब आपने पता होगा कि जैसे मॉरिशस की कई सारी कंपनियां इंडिया में मतलब आती हैं, जैसा वोडाफोन भी आया था. तो ये लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं. देखो कैसे करते हैं वो 1 मिनट बता देता हूँ. जैसे मान लो एक कंपनी A है, एक कंपनी B है. ठीक है, ये मॉरिशस की कंपनी है, ये इंडिया कंपनी है. ठीक है, अब एक UK कंपनी है कोई C. ठीक है, अब इसे डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट करना है. ठीक है, लेकिन क्या है कि उस पर टैक्स ज़्यादा लगेगा. लेकिन हमने मॉरिशस के साथ फ्री मतलब डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी कर रखी है, जिसके थ्रू आपको टैक्स नहीं लगना. कि एग्रीमेंट है, म्यूचुअल एग्रीमेंट, कि अगर मॉरिशस की कंट्री कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करेगी तो उसमें आपको टैक्स सब्सिडी वगैरह मिलेगी, या टैक्स कम मिलेगा या सब्सिडी आपको मिलेगी, मतलब टैक्स कम देना पड़ेगा अल्टीमेटली. तो जो UK कंपनी C है वो इंडिया में सपोज को डायरेक्टली जाती है 30% टैक्स देना है, मॉरिशस की कंपनी को 5% देना है. ठीक है, तो वो पहले जाएगी मॉरिशस में अपनी एक सब्सिडी इस्टेब्लिश करेगी. अब वो बन गई मॉरिशस की कंपनी, या मॉरिशस की किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर लिया. ठीक है, क्योंकि मॉरिशस में टैक्स तो कम है. ठीक है, अब वो कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, तो जहाँ 30% करना था वहाँ पे उसने 5% किया, अल्टीमेटली 25% का उसने प्रॉफिट कमा लिया. ठीक है, तो ऐसा कई सारे केसेस हुए हैं. इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे, पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा. ईजियर एक्सेस टू फॉरेन नॉलेज, फॉरेन डिपेंडेंसी मेड अस परफेक्ट इन मेनी एरियाज. जैसे रसिया TOT इन मिलिट्री इक्विपमेंट, API रॉ मटेरियल. ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इसको बोलते हैं. हम लोग चाइना से इसको इंपोर्ट करते हैं, चाइना से काफ़ी ज़्यादा. मेडिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बाई MNCs इन इंडिया, डेवलप्ड कंट्रीज आफ्टर ट्रांसफर इनकम्प्लीट TOT. ठीक, टेक्नोलॉजी ठीक है ट्रांसफर जो है ना काफ़ी ज़्यादा कम करते हैं. देर आर क्रिएटिंग फर्दर इशूज़, ये US करता है. US टेक्नोलॉजी जल्दी ट्रांसफर नहीं करता. प्राइवेटाइजेशन रिफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द PSCs टू प्राइवेट सेक्टर. इफेक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन फॉरेन ट्रेड क्या है, पॉजिटिव क्या निगेटिव क्या, दोनों इफेक्ट है. इट इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, पॉजिटिव ये है. TCS इज कैप्चरिंग वर्ल्ड मार्केट. हाईएस्ट बर्डन ऑफ द लोन्स इन इंडिया बिलोंग्स टू प्राइवेट फर्म, सही बात है. आउटसोर्सिंग ऑफ द सर्विस सेक्टर, रेमिटेंस. ठीक है, टैक्स इवेजन बाई, ये देखो टैक्स इवेजन की बात चल रही थी. फॉरेन प्लेयर्स अफेक्ट इंडियन फिजिकल हेल्थ. फॉरेन ट्रेड एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, लेस इन्वेस्टमेंट इन सोशल सेक्टर, सही बात है. लेकिन मतलब इसका भी काउंटर है, CSR टाइप की स्कीम बनाई है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें 2% आपको देना ही देना है अपने प्रॉफिट का. एक लिमिट सेट की गई, इस लिमिट की ज़्यादा अगर प्रॉफिट है तो आपको 2% उसमें से देना है. इफेक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑन कैपिटल फ्लो, पॉजिटिव क्या है निगेटिव क्या, ऐसा आप लिख सकते हैं इफेक्ट को. प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया broaden and deepen capital market, resulting from increased listing market size, improved quality and regulatory infrastructure, improved awareness and enlarged investor base. High cost of service due to privatization lead to more loss of the forex. इफेक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, TOT इसको भी आपने बोला था. जैसे फंडिंग,
मतलब पॉजिटिव फंडिंग गैप इन क्रिटिकल सेक्टर लाइक डिफेंस एनर्जी ड्यू टू TO2 हैज़ फुलफिल्ड प्राइवेट प्लेयर्स। अब इसमें एग्जांपल के लिए प्राइवेट प्लेयर्स इन डिफेंस इंडस्ट्री, फॉरेन प्लेयर्स लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रह्मोस 2, ब्रह्मोस की बात की गई है, ये ब्रह्मोस नहीं ब्रह्मोस। ओके, कोलैबोरेशन विद इजराइल प्राइवेट कंपनीज फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ओके, निगेटिव क्या है? डिफिकल्टी इन लाइसेंसिंग अपॉर्चुनिटीज लीड टू स्ट्रेटेजिक एंड रेवेन्यू लॉस। So in case of India, LPG reforms 1991 has mixed success. Atmanirbhar Bharat is surely going to raise India status in global economies. Okay. Question number 14. Examine the financial and technical viability of the solar energy project in India. Also, देखो ये पहला पार्ट एग्जामिन करना है। दूसरा, also discuss the government scheme launched to promote solar energy in the country. Solar energy refers to the form of renewable energy gained from the incoming solar radiation by using solar panels, batteries, and grid connection. It got popularity in recent decades due to its unfinished energy reservoir and desire to switch to renewable energy in order to fight against climate change. Financial technical viability ऑफ सोलर। देखो आपको एग्जामिन करना, तो आपने एग्जामिन पहले कैसे किया कि कैसे फाइनेंशियल और टेक्निकल वायबल है। इसके पॉजिटिव्स क्या हैं? इंडिया बीइंग ए ट्रॉपिकल कंट्री हैव सोलर एनर्जी इन एबंडेंस, ठीक है, जैसे ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव। देखो ट्रॉपिकल कंट्री क्या है, ये अर्थ है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कैप्रिकॉर्न, इनके बीच की कंट्री को ट्रॉपिकल कंट्री बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सन रेज मतलब ज़्यादा रहती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सन का इफेक्ट रहता है। द एनर्जी जनरेटेड बाई इट इको फ्रेंडली देयर बाई इंश्योर्स इंडियाज कमिटमेंट टू पेरिस एग्रीमेंट रिड्यूस्ड फ्यूल डिपेंडेंसी अलॉन्ग विद द सेविंग ऑफ फॉरेक्स। ठीक है, जैसे अभी गवर्नमेंट ने एक पंचामृत प्लान रखा है ना, पंचामृत, इसको भी डिस्कस कर सकते हैं आप एनर्जी सेविंग के लिए। इनिशियल कॉस्ट इज हाई बट लेटर ऑन लॉन्ग टर्म इट इज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। इनिशिएटिव लाइक सोलर एनर्जी मिशन, जैसे रूफ टॉप सोलर प्लान अभी चल रहा है ना, हर घर के ऊपर सोलर पैनल लगवाने के लिए। डेवलपमेंट ऑफ सोलर पैनल्स, हाइब्रिड सोलर पार्क्स कैन गिव ए फ्रेश इनिशिएटिव टू दिस सेक्टर। इसके कॉन्स क्या हैं? रॉ मटेरियल डिपेंडेंसी, अभी भी हमारा सिल्वर और सिलिकॉन सब चाइना के ऊपर डिपेंडेंस है, राइवल चाइना। बैटरी कॉस्ट एज इट DC and high technical expertise requirement makes it installation speed slow। देखो चाइना के पास एक्सपर्टाइज, लेकिन अपनी कोई एक्सपर्टाइज ऐसे आसानी से दे नहीं सकता, क्योंकि उसने भी अपना मैन पावर डेवलप किया है इस फील्ड में। एडॉप्शन ऑफ सोलर एनर्जी, वी आर शिफ्टिंग आवर फ्यूल फॉरेक्स बर्डन टू परचेज न्यू रॉ मटेरियल फॉर सोलर पैनल। इंस्टॉलेशन ऑफ इट्स रिक्वायर्स स्किल्ड वर्कफोर्स। COVID-19 put forth supply chain mismanagement at global level of supply of raw material. Further, silicon politics played important role for, ठीक है, जैसे मोनोपोली ऑफ फ्यू कंट्रीज ओवर सप्लाई चेन। जैसे जो सिलिकॉन की मोनोपोली है ना, कुछ ही कंट्री से, चाइना हो गया, ठीक है, उसके बाद बोलिविया वगैरह जैसे नेशन हो गए, इनके पास ही सब है, ठीक है, बोलिविया, चिली, ठीक है, बट दिक्कत तो थोड़ी सी है इसमें। पुअर पेस ऑफ इंस्टॉलेशन इन इंडिया, एग्जाम्पल के लिए टारगेट ऑफ 100 गीगावाट बाई 2022 येट नॉट अचीव्ड, ठीक है, 22 अराउंड 57 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी। नहीं, इसमें सोलर एनर्जी में तो हमने टारगेट काफ़ी अच्छे से अचीव किए हैं, ठीक है, मतलब बहुत तेज़ी से हम सोलर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं फिलहाल तो। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 कोलैबोरेशन टू हार्नेस सोलर एनर्जी एट इंटरनेशनल लेवल। वन सन वन वर्ड वन ग्रिड, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव टू इंटीग्रेट वर्ड इन सोलर ग्रिड। NAPCC टारगेट्स, नेशनल सोलर मिशन 100 गीगावाट एनर्जी टारगेट बाई 2022, ठीक है। उसके बाद नेशनल सोलर पॉलिसी क्या है इसमें, मतलब अभी हम इनिशिएटिव देख रहे थे इसमें, उसे इनिशिएटिव लाइक फ्लोटिंग सोलर पार्क, सोलर प्लांट जैसे रिवर सोलर पार्क, ठीक है, सोलर सिटी डेवलपमेंट, हाइब्रिड मॉडल ऑफ सोलर एनर्जी, विंड प्लस सोलर दोनों, जैसे तमिलनाडु कोस्ट वगैरह पे आप विंड भी लगा सकते हो, सोलर भी लगा सकते हो। नेशनल ई मोबिलिटी मिशन, इनिशिएटिव टू यूटिलाइज सोलर एनर्जी इन चार्जिंग ऑफ ई व्हीकल। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, PLI स्कीम फॉर सोलर एनर्जी डेवलपमेंट।
State solar initiative like solar policy of UP, around 16 gigawatt by 2026-27, development of total 20 solar cities. Government is giving a fresh impetus for making solar energy financially viable and fulfilling its environmental targets for a sustainable planet. Okay. Question number 15. What are the factors responsible for comparative good development, ठीक है, कंपेरेटिव पुअर डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश? डिस्कस, देखो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश थोड़ा सा मतलब वेस्ट के अगेंस्ट, मतलब कंपेरिजन में थोड़ा सा डेवलप्ड कम है, ठीक है, तो उसको डिस्कस करना है। डिस्कस एंड आल्सो सजेस्ट सोल्यूशन। तो कहाँ जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन तो आपको 4-5 लाइन में बताना ही बताना है, ये आप मान के चलिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट कर सकते हो आप? ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बता देकर, उसका कुछ स्पेशल फीचर बताकर, इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड उसमें क्या इशूज़ हैं, कुछ ऐसा स्टार्ट, या फिर कोई करंट की न्यूज़ है कि कोई करंट की न्यूज़ डिस्कस कर रही हो, किसी चीफ मिनिस्टर ने या फिर किसी मिनिस्टर ने कोई बोला हो, ठीक है, ऐसा कुछ। जैसे बैकवर्डनेस रिफर्स टू स्टेट ऑफ हैविंग लेस प्रोग्रेस देन नॉर्मल आर एक्सपेक्टेड। द रीजन ऑफ ईस्ट यूपी इज मार्ड बाय द बैकवर्डनेस एंड रीजनल डिस्पैरिटी लीडिंग टू पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रीजन, नॉन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल एंड लेस प्रोग्रेसिव सोसाइटी। देयर आर फॉलोइंग रीजन फॉर पुअर स्टेट ऑफ द ईस्ट यूपी। हिस्टोरिकल क्या है? लेस प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली ड्यूरिंग ब्रिटिश era केम इन टर्म्स ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द डेवलपमेंट इन द ईस्ट। देखो वेस्ट वाला सेक्टर क्या है ना कि वो दिल्ली के आसपास है, और दिल्ली हमेशा सेंटर रहा है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट का, तो इसलिए वो ज़्यादा डेवलप है, पहली चीज़। तो बाकी दूसरा वो कई सारे रीजन बता दें यहाँ पे। आप यूपी का देखो, इन्होंने मैप बनाया है 0.5 मार्क्स लेने एक्स्ट्रा लेने के लिए, आप भी ऐसा कर सकते हैं। देखो अब तो यूपी का अलग से 5-6 पेपर ही हो रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ये क्वेश्चन अभी इस वाले पार्ट में नहीं आएगा, आगे से जैसे आप 23 और 24 के पेपर देख सकते हैं। ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या है? हाई पॉपुलेशन एंड लो रिसोर्सेज आर इन ईस्ट यूपी। प्रेजेंस ऑफ मार्सी तराई रीजन एनुअली मार्ड बाय द डिजास्टर ऑफ फ्लड इन गंडक मेकिंग लाइफ वल्नरेबल, ठीक है। रीजनल डिफरेंसेस क्या है? फ्रूट्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन वेर डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेस्ट यूपी रीजन ओनली, ये बात तो सही है, ठीक है। पुअर एग्रीकल्चर आउटपुट इन ईस्ट यूपी, पुअर पॉलिटिकल विल। नेक्स्ट देखेंगे इकोनॉमिक फैक्टर। लेस फर्टिलिटी मेक्स देम लेस प्रोग्रेसिव, लेसर कनेक्टिविटी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मेड इट लेस अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट। देखते हैं सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ऑफ डेवलपमेंट फॉर दिस रीजन क्या है? गवर्नमेंट मस्ट फुल रोल आउट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट स्ट्रेटजी फॉर ईस्ट यूपी। एग्जाम्पल के लिए ग्रेटर एलोकेशन ऑफ बजट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। टूरिज्म पोटेंशियल इन ऑफ ईस्ट यूपी शुड बी ट्रैप्ड, जैसे कि अभी आप देखेंगे ना गोरखधाम, ठीक है, बनारस, सोनभद्र, श्रावस्ती, कुशीनगर, टू इंक्रीज जॉब एंड डेवलपमेंट। अभी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना है, उस पर भी देख सकते हो, उसको मेंशन कर सकते हैं। टूरिज्म सर्किट इज गुड स्टेप टुवर्ड्स इट। सेकेंड, ग्रीन रिवोल्यूशन कैन बी started from East UP region. Focus on agriculture technique like making East UP Tarai region as a hub of sugarcane industry. Additional incentive like land grants, tax holidays for investment in पूर्वांचल region. New investor summit. देखो टैक्स हॉलीडे क्या होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम लाइन में आपको टैक्स या तो कम देना पड़ेगा तो नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। फोकस ऑन स्किलिंग ऑफ यूथ, जैसे न्यू यूपी एसडीएम 2022। अभी इसके पहले हमने देखा था ना एसडीएम पॉलिसी, स्किल डेवलपमेंट मिशन, ओके। पॉलिसी एनविसेज सेम टारगेट्स। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन ईस्ट यूपी, स्ट्रेटजी टू टैकल इशूज ऑफ द फ्लड। इंक्रीजिंग कनेक्टिविटी कैसे? बाई एक्सप्रेसवे लाइक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मोर कुड बी मेड। डेडिकेटेड ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर फ्रॉम खुर्जा यूपी, ओके। एंड अब कंक्लूड करेंगे। प्रॉपर स्ट्रेटजी एंड प्रोग्रेसिव पीपल कैन बेटर चेंज द इमेज ऑफ ईस्ट यूपी इनटू प्रॉस्पेरस एंड इंस्पिरेशनल ईस्ट यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, डिफाइन नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन इन डिटेल दियर पोटेंशियल इन डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस एंड एग्रीकल्चर, ओके। नैनो साइंस इज ए convergence of the physics
material science and biology, which deals with manipulation of the material at atomic and molecular scale. While nanotechnology is ability to observe, measure, manipulate, assemble, control and manufacture matter at nanometer scale. नैनोमीटर मतलब क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर. ठीक है, नैनो का ही मतलब होता है 10⁻⁹. ठीक है, और चाहे मीटर हो, किलोमीटर हो, किसी चीज़ में हो, ग्राम हो, नैनोग्राम है तो 10⁻⁹ ग्राम. ओके, तो ये बेसिक मतलब डिफिनीशन थे. एट माइक्रो लेवल द बिहेवियर ऑफ मटेरियल गेट्स अट्रैक्टेड लीडिंग टू यूज ऑफ न्यू नैनो मटेरियल्स and nano size component in useful product जैसे nano robots. Nano science can increase the agriculture production and its application include nano formulation of agrochemicals for applying pesticide, fertilizer for crop improvement. The application of nano sensor in crop protection for the identification of disease, residue of agrochemicals, nanotubes, nanofibers. एग्जाम्पल के लिए नैनो सिल्वर पेस्ट रिमूवल. नैनो डिवाइस फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट डिजीज डायग्नोस्टिक, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, एनिमल हेल्थ, एनिमल ब्रीडिंग एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन. एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस. इसमें क्या है? मेडिकल साइंस क्या है? कैंसर ट्रीटमेंट, टारगेट ऑन इन्फेक्टेड सेल्स, टारगेट ड्रग डिलीवरी बाई नैनो रोबोट्स, इमेजिंग टूल एंड इक्विपमेंट्स लाइक नैनो सेंसर एंड नैनो कैमराज, टिश्यूज इमर्जिंग एंड जीन थेरेपी एंड वाउंड ट्रीटमेंट. मटेरियल साइंस में क्या है? फ्लेक्सिबल मटेरियल, लाइट वेट, ठीक है, होता है. स्टील मटेरियल फॉर एरोस्पेस इंडस्ट्री, वियर रेजिस्टेंस कोटिंग, पेंट्स, मास्क, मतलब उस पर नैनो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं. स्पेस साइंस में क्या है? मेकिंग आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द सैटेलाइट ड्यूरेबल एंड लाइट वेट यूजिंग मटेरियल लाइक CNT. रिसर्च इज ऑल्सो बीइंग डन ऑन हाउ टू सेंड स्पेस क्राफ्ट विद लेसर फ्यूल. एक्चुअली जो स्पेस क्राफ्ट जाता है ना, उसमें फ्यूल का भी वजन, स्पेस क्राफ्ट में जो भी जाता है उसमें जो नीचे का पोर्शन होता है इसमें फ्यूल होता है मोस्टली. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ आप कहो कि फ्यूल ज़्यादा कर दो अगर और ज़्यादा ले जाना है, लेकिन जो आप फ्यूल बढ़ाओगे इस फ्यूल को भी ले जाने के लिए और फ्यूल बढ़ाना पड़ेगा. तो ऐसे करके इसका डोमिनेटिंग इफेक्ट आता है. इन्वायरमेंटल साइंस, मेम्ब्रेन ऑफ graphene oxide nano coated are used to separate pollutant from the air. Catalyst is made up of nanomaterial for automobile industry. Purification of water through nano geolite layers. Chemical science में क्या है? Using nano materials like zinc oxide, nanowires, carbon nanotube, palladium. ठीक है. उसके बाद nano particles designed to detect even the smallest amount of the hazardous chemicals. The field of nanoscience is very diverse and promises various applications for humankind. Okay. Question number 17. डिस्कस करेंगे. डिस्कस द इशूज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR, हाउ देयर वायोलेशन कैन बी चेक्ड. देखो, इसका वायोलेशन चेक करना है, बट पहले IPR को डिफाइन करिए क्या है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर गिवन टू इंडिविजुअल फॉर क्रिएशन ऑफ दियर माइंड. देखो, ऐसा क्वेश्चन स्टार्ट करने का क्या है, क्या तो आप डायरेक्टली इसको डिफाइन कर दीजिए, या दूसरा तरीका ये है कि अगर रिसेंटली किसी फेमस चीज़ को IPR मिला है तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं. ओके. टाइप्स ऑफ IPR क्या है? सेमी कंडक्टर एंड इंटीग्रेटेड लेआउट, ट्रेडमार्क, जोग्राफिकल इंडिकेशन, पेटेंट, कॉपीराइट, डिजाइन, प्लांट वैरायटी एंड प्रोटेक्शन. ओके, देखेंगे आगे. देयर आर वेरियस इशूज रिलेटेड टू IPR, जैसे पेटेंट एवरग्रीनिंग. एवरग्रीनिंग is strategy of extending the term of granted patent which is about to expire without increasing the therapeutic efficacy in order to retain royalties. ठीक है, मतलब उसे बचाने के लिए. सिंपल. वी कैन नॉट गिव पेटेंट एवरग्रीनिंग फॉर माइनर चेंजेस. ऑब्वियस बात है भाई, माइनर चेंजेस के लिए थोड़ी दिया जाता है कि आपने क्या किया कि कोई सॉल्ट या कुछ कंपोजिशन हल्का चेंज किया और बोला कि नहीं अब ऐसा है. ठीक है. नेक्स्ट आगे देखेंगे. सेक्शन 3D ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट रिलेटेड टू एंटी एवरग्रीनिंग इज बिगेस्ट इशू. दिस हैज़ डिस्करेज्ड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वेस्ट कंट्रीज.
सब्सिडीज एंड IPR क्या है? फूड सब्सिडीज, एग्रीकल्चर सब्सिडीज एंड एजुकेशन सब्सिडीज आर प्रोवाइडेड इन इंडिया. फॉर कंप्लीट implementation of the TRIPS agreement, one has to eliminate it. UP and West countries always allegate India for the same at WTO. Protection of traditional knowledge. Traditional knowledge, especially in medicine, is like gold mine. India is bound to protect it by not allowing MNCs to get patent on traditional culture. TKDL, Traditional Knowledge Digital Library, was formed for it. ओके, आगे देखेंगे. इशू ऑफ IPR वेवर एंड पेटेंट पूलिंग क्या है? वाज रेज बाय थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज फॉर लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड मेडिसिन. कोविड-19 वैक्सीन IPR वेवर डिमांड. तो एक्चुअली क्या है कि कंट्रीज चाहते हैं कि उन्होंने अगर कोई मेडिसिन बनाई है तो उसका यूज केवल वही करें. लेकिन दिक्कत क्या है ना कि इंडिया ऐसे कंट्री में वैसे ही काफ़ी दिक्कतें हैं, ऊपर से आपकी महंगी मेडिसिन. तो इसलिए गवर्नमेंट ने PM BJP लाए. ठीक है, भारतीय जनता पार्टी नहीं, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना. इसमें क्या है, जेनरिक मेडिसिन मिलती है. ठीक है, अगर कोई मेडिसिन आपकी जो प्राइवेट कंपनी बनाती है उनकी सपोज करिए कि 1000 की है, तो भारतीय जन औषधि में इतनी सस्ती दवाइयाँ हैं कि आपको 70, 80 या 100 तक में मिल जाएगी मेडिसिन सेम. इतना मतलब लगभग मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है मेडिसिन में, जैसा कि आप देख सकते हैं. ऑब्वियस बात है सभी मेडिसिन के लिए नहीं होगा, बट मोस्टली में है ऐसा, जिसको आप बोलते हैं ना जेनरिक मेडिसिन का स्टोर, गवर्नमेंट का स्टोर. इशू ऑफ द कंपल्सरी लाइसेंसिंग सेक्शन 84 ऑफ IPA ऑथराइजेशन गिवन to third party by the government to make use or sell a particular patented product without the need of the patent owner. Done during emergency, discourage patent owner. कॉपीराइट इशू क्या है? वाइडली प्रिवेलेंट इन ऑनलाइन वर्ड. रेमेडी क्या है? नॉन फंजिबल टोकन्स, ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोटेक्शन. इंडिया मेंटेन्स हाई कस्टम ड्यूटीज ऑफ IP इंटेंसिव प्रोडक्ट्स एज एडवोकेटेड बाई वेस्टर्न कंट्रीज इम्पैक्टिंग इन्वेस्टमेंट. US पुट्स इंडिया into priority watch list, special 301 report. Weak enforcement of IPR right. Agriculture issue of the WTO related to subsidy. ठीक है, all national must negotiate IPR to come to win-win situation. New IPR 2016 policy is right step in India. Okay. Next question 18. Explain logically the role of the AI in military and civil sector. सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में आप नई टेक्नोलॉजी को डिफाइन करिए. तो जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है ना, उनको रेडी करके रखिए. UPSC या UPPSC ये दोनों रेडी हैं क्वेश्चन पूछने के लिए. रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मशीन टू परफॉर्म कॉग्निटिव टास्क लाइक थिंकिंग, परसीविंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग. इट मेक्स द मशीन बिहेव लाइक ह्यूमन्स. इट हैज़ वेरिड यूज इंक्लूडिंग द मिलिट्री एंड सिविल सेक्टर्स. यूज ऑफ AI इन द मिलिट्री क्या है? The hybrid nature of the modern warfare raised necessity to develop AI-based military equipment. Surveillance कैसे? AI combined with geospatial analysis can extend useful information from the linked device like radars, autonomous identification system, Project Prism. Smart drones could be used in border surveillance. Training में AI-based simulator can be used to train soldiers. Further, augmented and VR technology can be used to construct training simulation that are effective, authentic, and dynamic. Ammunition and arms. AI-enabled technology is now incorporated in new age weaponry. Advanced missile can estimate and hit target without human participation. Okay. Logistic में क्या है? लॉजिस्टिक एंड जियो स्पेशल एनालिसिस इंटीग्रेटेड विद AI डिक्रीजेस एफर्ट, टाइम एंड एरर, इंश्योर्स स्मार्ट सप्लाई चेन. साइबर सिक्योरिटी में क्या है? AI बेस्ड एप्लीकेशन हेल्प इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ साइबर थ्रेट विद ग्रेट एफिशिएंसी. ओके. एग्रीकल्चर देखते हैं. AI बेस्ड सेंसर कैन हेल्प इन मॉनिटरिंग ऑफ क्रॉप्स, पेस्ट सर्विलेंस एंड स्मार्ट एग्रीकल्चर. ई कॉमर्स में क्या है? AI बेस्ड मशीन्स कैन रिकमेंड अस वेरियस प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस सर्च. चैटबॉट्स आर आल्सो यूज्ड बाई दीज कंपनीज, जैसे अमेजोन का लेक्स, चैट GPT, ठीक है, गूगल का जेमिनी, ऐसे सारी चीज़ें ये सब हेल्पफुल है ई कॉमर्स में भी. हेल्थ में क्या है? मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट
measurement of the patient's fever, BP as per the need, telemedicine for general medicine, disease surveillance system. ठीक है. एजुकेशन में क्या नीड है? पर्सनलाइज्ड लर्निंग, स्मार्ट कंटेंट क्रिएशन, क्लोजिंग स्किल गैप, एडाप्टेबल एक्सेस, एग्जाम्पल के लिए स्मार्ट क्लासरूम. ठीक है. आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस खूब चल रही हैं. मोस्टली जो एजुकेशन सिस्टम है, जो भी कोचिंग रिलेटेड है, वो सारे ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं. ठीक है. बट ठीक है, ऑफलाइन भी चला दें, ऑनलाइन भी चला दें. वैसे मतलब ठीक है, ऑनलाइन अच्छी चीज़ है, बट जितने भी स्कूल सिस्टम है उनको तो ऑफलाइन ही रखना चाहिए. उससे केवल एजुकेशन नहीं, आपकी वैल्यू और नॉर्म सिस्टम भी डेवलप होता है. रोबोटिक्स में क्या है? सोफिया रोबोट, AI बेस्ड इन सऊदी अरबिया, ह्यूमनॉइड रोबोट, मित्रा ऑफ इसरो, जो कि मतलब जो मैन मिशन है इसरो का, उसके थ्रू सबसे पहले मित्रा जा रही है. ठीक है, स्पेस में. In policing, AI based product opens a new window of opportunity to do predictive policing in India. With AI, one can predict the pattern of the crime, analyze the a lot of CCTV footage which are available across the country to identify its suspect. Example के लिए इसमें लिख सकते हैं केरला केस. केरला में जो दो डिफेंस के पर्सनल थे, उन्होंने कुछ क्राइम किया था और कई साल बाद, मतलब 30-35 साल बाद पकड़े गए थे. आइडेंटिटी उन्होंने चेंज कर ली थी, बट AI ने पकड़ा उन्हें. तो केरला केस इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं. एनालाइजिंग डेटा फॉर द गुड गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट. ठीक है. इंडस्ट्री एनालिस्ट प्रेडिक्ट दैट द AI कुड एड अप टू अराउंड 950 to 960 billion टू इंडियाज इकोनॉमी बाई 2035. द कट एज टेक्नोलॉजी मस्ट बी यूज्ड जुडिशियसली एंड रिस्पॉन्सिबली. फॉर एग्जाम्पल, रेज इनिशिएटिव ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे. Explain in detail state of insurgency in northeast in India after independence. Okay. देखो, insurgency in northeast India involves multiple armed separatist faction operating in some of the India's northeast state which are connected to Indian Siliguri corridor. Tension existed between insurgent in these states, central government, as well as amongst the native indigenous people, migrants from the parts of the India, and illegal migrants. British followed policy of non-interference in Northeast. Post 1947, during integration of the princely state, the state Northeast has shown reluctance in becoming part of the mainstream. Naga Hill का क्या केस है? Was starting point of the insurgency. They started demanding independence. Naga National Council under Faijo from the India in 1947. After failed political settlement, the government declared Naga Hills as disturbed area following counter insurgency operation. Reason of insurgency क्या है? Identity crisis, desire to save their own unique tribal culture, around 635 tribal groups, and neglecting to join mainstream, leading to insurgent activities. Regional difference क्या है? Has created gap, feeling of alienation has filled and fueled by insurgent group. ठीक है. पुअर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ऑब्वियस सी बात है, अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका अच्छा होता तो क्यों ये सब करते हैं, इंसर्जेंसी करते क्यों. रिफ्यूजी क्राइसिस फ्रॉम द बांग्लादेश 1971 क्रिएटेड अल्टरेशन ऑफ असम डेमोग्राफी लीडिंग टू क्राइसिस. हेटर्डनेस, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट लीडिंग टू एंटी माइग्रेंट कैंपेन. प्रोपेगेंडा फ्रॉम द चाइना बॉर्डर, FNT ऑफ द नागा लीडर्स फॉर चाइनीज असिस्टेंस. इंसर्जेंट फंडिंग फ्रॉम अक्रॉस बॉर्डर एरिया. Negative perception over armed force special protection act. ठीक है. Leading to instability in the region and harsh by people. Fast by Aidan Sarmila against AFSPs. ठीक है. Poor state of the development. Few insurgent group include असम. ठीक है. असम में क्या है? उल्फा है. Active in region for seeking freedom. बोबो accord 2022 was signed to tackle it. नागालैंड में क्या है? नागालैंड सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ द नागालैंड, NSCNIM, इसाक मुहिवा इसको बोलते हैं. मोस्ट डिस्टर्ब एरिया डिमांडेड फॉर ग्रेटर नागालैंड. ये मेन मतलब अलग से नागालैंड की मांग कर रहे हैं. नागा पीस ट्रीटी 2015 टू ब्रिंग स्टेबिलिटी. त्रिपुरा में क्या है? ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स एक्टिव टू रिमूव बांग्लादेशीज रिफ्यूजीज. मिजोरम में क्या है? secessionist ideology wanted to free from the Assam domination. Okay.
कंक्लूड करेंगे, गवर्नमेंट एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स आर क्रिएटिंग स्टेबल इन्वायरमेंट पॉलिसीज लाइक पीस ट्रीटी, पीस रिकॉर्ड, डोनर, ठीक है, सेपरेट मिनिस्ट्री, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल कल्चर, जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है, डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन ऑफ इंक्लूसिवनेस आर रिगार्डिंग सच एक्टिविटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन आज का, व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन डिजास्टर मैनेजमेंट, विल इट बी appropriate to train local citizens, ठीक है, फ्रॉम दिस, गिव रीजन टू इन सपोर्ट ऑफ द आंसर। देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट रिफर्स टू रेंज ऑफ एक्टिविटीज डिजाइन टू मेंटेन कंट्रोल ओवर डिजास्टर एंड इमरजेंसी सिचुएशन, टू प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर हेल्पिंग एट रिस्क पर्सन टू अवॉइड और रिकवर फ्रॉम impact of the disaster. It is multidisciplinary era in which wide range of issues take range from forecasting, warning, search and rescue, relief, construction and rehabilitation are included. The Indian government strives to promote a national resolve to mitigate the damage and destruction caused by the natural and man-made disasters. ठीक है, through sustained and collective effort of all government agencies, NGOs and peoples, ठीक है, people participation, Disaster Management Act 2005 fixes the responsibility of the government authority at different level to deal with disaster. इसमें देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेडेड बाय द पीएम, इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स का भी ये क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में आता है। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी हेडेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर। उसके बाद होम अफेयर में क्या है, एनआईडीएम, एनडीआरएफ, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ठीक है, और डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में क्या है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेडेड बाय सीएम, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी हेडेड बाय स्टेट सेक्रेटरी, ठीक है। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट जो डिवाइस है उसमें स्टेट एसडीआर मतलब स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेडेड बाय डीएम, मतलब सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट तीनों लेवल पे है, ठीक है। एनडीएमए हेडेड बाय पीएम इज द एपेक्स बॉडी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, इट प्लेस द इंटीग्रेशन गाइडलाइंस फॉर डीएम, ठीक है, and it visions to develop an ethos of prevention, mitigation, preparedness and response, ठीक है। NEC monitors क्या मॉनिटर करता है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गाइडलाइंस ऑफ NOMA, ठीक है, along with the adoption of the global good practices in this scenario, okay. State, district and local level institutions follow guidelines, prepare their own strategy within ambit of the Disaster Management Act 2005. As per the recent report, skilling of the local communities for the disaster preparedness lead to less damage, faster response towards crisis situation. It is because local communities are first going to affect by disaster and they will be first responder to disaster. Actually देखो, अब एग्जाम्पल के लिए आप इसमें देख सकते हैं, जैसे उन्होंने दिया उड़ीसा मॉडल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट फोकस ऑन द ट्रेनिंग ऑफ सक्सेसफुल मॉडल, ऑल डेवलप्ड इंक्लूडिंग जापान सोकोमा फॉलो दिस प्रैक्टिस। देखो, जो लोकल्स हैं वहाँ के वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, ठीक है, और वही उस एरिया के बारे में अच्छे से जानते हैं। अगर आप उनको ट्रेन करोगे तो आपकी सबसे बेस्ट ट्रेनिंग मानी जाएगी और सबसे बेस्ट इफर्ट है आपका डिजास्टर से निपटने के लिए। उसके बाद सेंडाई फ्रेमवर्क, जहाँ भी डिजास्टर का क्वेश्चन आए मैनेजमेंट से रिलेटेड वहाँ सेंडाई फ्रेमवर्क का डिस्कस करिए, इसको बेसिक से आप नोट कर लीजिए अलग से। कॉल्स फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द local communities in tackling disaster, localized people having skills has good knowledge of the resources and mapping, their integration with advanced technology, early warning and resource mapping and effort of all government agencies can bring a resilient environment. So the participation of the local communities is inevitable in mitigating effect of the disaster. मतलब अल्टीमेटली आपको लोकल कम्युनिटी को रखना ही है अगर ये सब चीज़ें रिजॉल्व करनी है तो। ओके, ये हमारा GS3 पेपर कंप्लीट होता है यहाँ से, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।